कहने के लिए भारत की जनता को उल्लू बना दिया, धोखा दिया गया है। आज भी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट भारत की जनता पर शासन कर रही है और ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट आजाद हिंद सरकार की टक्कर चालू है, क्योंकि हम लोगों ने जान लिया है, अभी तक हम लोग जानते नहीं थे, अब हम लोगों ने जान लिया है कि आजाद हिंद सरकार कोई और है और भारत सरकार कोई और है। भारत सरकार का मतलब ये कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, और आजाद हिंद सरकार का मतलब ये कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आजाद हिंद सरकार। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का मतलब ये, आज भारत को हम लोग मानते हैं, हम लोग जानते हैं और हम लोगों को बताया जा रहा है, पूरे भारत की जनता को बताया जा रहा है और पूरे भारत की जनता मान रही है कि भारत का मालिक राष्ट्रपति होता है, देश का मालिक राष्ट्रपति होता है। और फिर हमारे शास्त्र ही बताते हैं, इनकी किताबें ही बताती हैं कि भाई वेतन लेने वाला नौकर होता है, जो तनख्वाह लेता है उसको मालिक कैसे मान लिया जाए, तनख्वाह लेने वाला तो नौकर होता है। अब देश का राष्ट्रपति जिसको हम लोग मालिक मानते हैं तो तनख्वाह ले रहा है, तो इसका मतलब वो मालिक नहीं है, नौकर है। देश का प्रधानमंत्री वेतन ले रहा है तो उसको भी मान लिया जाए कि वो देश का मालिक नहीं है, नौकर है। गवर्नर जो रिजर्व बैंक पर जिसका पूरा अधिकार है, गवर्नर, वो भी वेतन ले रहा है। अब भाई जो मुख्य है भारत के अंदर वो तो वेतन ले रहे हैं। ये भारत की परंपरा है, भारत में कभी भी किसी अपराधी को स्वीकार नहीं किया गया है। आगे लिखते हैं, हक मांगने से नहीं मिला है कभी किसी को। हक मांगोगे तो कोई नहीं देगा। महात्मा गांधी की तरह अगर हाथ जोड़कर आजादी मांगोगे नहीं मिलेगी। आप विचार कीजिए, अगर आपके घर पर किसी ने कब्जा कर लिया हो और आप उससे माफी मांगो, हाथ जोड़ो और कहो भैया हमारा घर छोड़ दो, तो क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। आप जितना ही हाथ जोड़ोगे उतना ही वो आपकी चूड़ी कसेगा, आपको गुलाम बनाएगा। तो बात तो वही है, भारत आज भी गुलाम है, क्योंकि लोग बताते हैं कि महात्मा गांधी ने चरखा काट दिया और आजादी आ गई भारत को। महात्मा गांधी ने आजाद कराया है भारत को, तभी आज भी भारत की जनता गुलाम है। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नियमों को पालन किया गया होता, भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कानून और नियम के आधार पर आजाद हुआ होता, तो आज भारत की जनता किसी से नहीं कहती भैया हमको जून में फांसी दे दी गई, हमने कोई अपराध नहीं किया और हम जेल में चले गए। ऐसा नहीं होता। भारत के कानून, भारत के नियम, भारत की परंपरा, ये भारत के ऋषियों मुनियों ने बनाई है, भारत के उन लोगों ने बनाई है। हम लोग आज भी हमारे घरों में वही नियम कानून पालन होते हैं जो हमारे महापुरुषों ने बनाए थे। आज भी हम लोग बड़ों का सम्मान करते हैं, ये भारत की परंपरा है। आज भी हम लोग बड़ों को सम्मान देते हैं, ये भारत की परंपरा है। आज भी हम लोग जाति और धर्म से अलग हट करके, न जाति का यहाँ कोई अंतर है, न यहाँ कोई धर्म का अंतर है, और हम लोग एक दूसरे को बड़े के रूप में सम्मान देते हैं। अगर हम आपका सम्मान करेंगे तो आप हमारा भी सम्मान करेंगे। आप कोई भी जाति से हो, आप कोई भी धर्म से हो, ये भारत की परंपरा है। लेकिन कानून अंधा है। आपने फोटो लगा हुआ देखा होगा, कानून की आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है, कानून की आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है। अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, आपकी आंखें बंद कर दी जाए और आपसे कहा जाए कि ये फैसला कर दीजिए, तो आप कर देंगे? कोई अंधा कभी फैसला कर सकता है जिसको दिखाई नहीं देता है? तो ये भारत की जनता को उल्लू बनाया गया है, और वास्तव में भारत की जनता है भी उल्लू। इसलिए भारत की जनता को अगर कोई भी अधिकारी कुछ बता दे तो सही मान लेगी। भारत की जनता को अगर कोई नेता कुछ बता दे तो सही मान लेगी। भारत की जनता को अगर उसका बाबा, उसका दादा, उसका चाचा, उसका ताऊ वो कुछ नहीं बताए, उसको सही नहीं मानेगी। ये बहुत बड़ा अपराध है। और
इसी के कारण आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में हर घर में अपराध फैला हुआ है। अपराध का कारण, अपराध की जड़ कहां से उत्पन्न हुई है? हमारे देश में 1857 में, पीछे की बात नहीं बोलेंगे क्योंकि पीछे की बात हम लोग तो जानते हैं, लेकिन पीछे की बात बोलो तो फिर वहां पर दिमाग भटक जाता है आदमी का। 1857 में अंग्रेजों के अत्याचार से ऊब कर, अत्याचार से प्रताड़ित होकर के 1857 में भारत की जनता ने क्रांति उत्पन्न की थी। बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, इतनी बड़ी क्रांति हुई थी कि भारत से अंग्रेजों को भागना ही बाकी रह गया था। अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अब भारत पर राज्य करना, शासन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने 1860 में अपने अधिकारियों द्वारा ये प्रस्ताव जारी किया कि अब भारत में ऐसे कानून बनाए जाए जिससे भारत की जनता को हम दबा सके, अपने कब्जे में कर सके, और जो हमारा विरोध करे, जो भी भारत की जनता हमारा विरोध करे, उसको हम अपनी कानून से फांसी दे सके, सजा दे सके, उसकी हत्या कर सके। तो 1860 में उस समय पर लॉर्ड मैकाले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। लॉर्ड मैकाले उसका नाम था। उस लॉर्ड मैकाले ने, विद्वान था, उसकी विद्वानता में आज भी भारत की जनता फंसी हुई है। और उस लॉर्ड मैकाले की विद्वानता के कारण भारत की जनता के घरों में ऐसी संतानें उत्पन्न होती थी जो ईश्वर को साक्षात धरती पर बुलाने की क्षमता रखती थी। इतिहास गवाह है, इतिहास बता रहा है कि भारत में उत्पन्न होने वाली संताओं ने ईश्वर को झुका लिया है, सूर्य को धरती पर उतार लिया है, चंद्रमा को धरती पर उतार लिया है। भारत में ऐसी संतानें पैदा हुई हैं और वो हमारे तुम्हारे ही घरों में पैदा हुई है। उस लॉर्ड मैकाले के ज्ञान द्वारा फैलाया गया कानून, थोपा गया भारत की जनता पर कानून, जिस कानून का पालन करते हैं हम लोग,